आजाद नगर पुलिस स्टेशन ने जो फरियादी है अब्दुल माजिद मोहम्मद यूनुस, उनकी फरियाद ली थी, फरियाद नंबर 145/2025। उसमें आरोपी थे आरिफ पहलवान, उनका पूरा नाम है शेख आरिफ शेख इस्माइल। उनके खिलाफ गुना दाखिल किया था आजाद नगर पुलिस स्टेशन में। उस बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल हुआ था 978/2025। उसमें अभी कोर्ट ने जामीन मंजूर किया है और बेल पे रिलीज करने के लिए बोला है। बेल की जब कार्रवाई हुई तब आए कोर्ट में और उन्होंने सब जरूरी जानकारी दी। कोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वहाँ चौक में जो सीसीटीवी था उसकी भी निगरानी की, देखा, कोर्ट में हाजिर किया। वो देखते हुए कोर्ट को ये समझ में बात आ गई कि ये जो वाकयात है ये इतना बड़ा नहीं है जितना एफआईआर में लिखा है। वो बात गौर करते हुए कोर्ट ने उनको बेल पे रिलीज किया है। कुछ पैसे का भी मामला था उनके ऊपर, पैसा भी छीना है। सीसीटीवी मैंने खुद देखी है और कोर्ट में भी दिखाई है। वो सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि पैसे छीने हैं। इंजरी है भी थी। एक्चुअली हमारे पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा है, इमीडिएट घटना के बाद उनका मेडिकल हुआ है और रेडियोलॉजिस्ट ने ओपिनियन दिया था कि इंजरी सिंपल है, और उसके बावजूद उन्होंने एक दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था ग्रीवियस का, और कोर्ट ये मुद्दे तक आ गए कि इंजरी जो है वो इतनी सीरियस दिखती नहीं, इसलिए बेल दे दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आज मुआरफा 1 नवंबर 2025। अभी हम लोग ये तो सलीम साजिंग वो गली में अंदर है और साजिद भाई के घर के बाजू में यहाँ पर एक बुजुर्ग है, तकरीबन अंदाज़न उम्र 65-70 साल के होंगे। उनका एक लड़का है, उनके एक लड़की की और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। बेवारस यहाँ पड़े हुए हैं। हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है उनको। पूरा हाथ पैर में जो है तो ख़राब हो गया अजीब तरीके से, और उसमें से ब्लीडिंग आ रही है, खून आ रहा है और कोई पूछान हाल नहीं है। और उनका एक लड़का, उनकी शादी भी है, वो कहाँ है उनका पता नहीं है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। और ये भाई है, उन्होंने बहुत कोशिश की है उनको ढूंढने की लाशे को, मगर वो मिले नहीं। अभी फ़िलहाल मैं एजाज नुमाइशी, आमीन सऊदी, मुजम्मिल सिंघानिया और सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले के फर्जन अब्दुलरहमान एम्बुलेंस वाला, हम लोगों ने उनको यहाँ से उठाया है और उठाने के बाद हम लोग अभी सिविल हॉस्पिटल ले आ रहे हैं। बहरहाल सिटी पुलिस स्टेशन के एपीआई तोराज साहब से हम लोगों ने बातचीत की फ़ोन पर, और उन्होंने हमें जो है तो ग्रीन सिग्नल दिया और उन्होंने कहा कि यार आप उनको लेकर जाओ, स्कूल में एडमिट करो। बहरहाल अब तक वाला मामला है जिस हिसाब से उनकी कंडीशन जो है तो क्रिटिकल लग रही है, तो आगे का ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में की। तो कोई ज़ीरो से आके 3 से वापस जिंदा हो जाता है और कोई जो है तो अच्छा रह के भी इंतकाल हो जाता है। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वल्लाह आलम अभी आगे क्या होने वाला है। बहरहाल हम लोग इनको अभी सिविल हॉस्पिटल में ले आके बेवारस बोल के इनको वहाँ पर एडमिट करने वाले हैं। और बहरहाल मैं यही बोलूँगा कि जो लड़के ने जो हरकत की है वो बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरीके से माँ बाप को जो है तो छोड़ नहीं दिया जाता है। आज जो उसने किया है कल उसके साथ उसकी औलाद भी करेगी, ये पलट कर उसके साथ आने वाला है यही वक्त। तो मैं बताने का मकसद यही है कि यार अपने पेरेंट की, अपने वालिदैन की जिस तरीके से ज़िंदगी एक बार मिलती है उसी तरीके से माँ बाप भी एक ही बार मिलते हैं, और इनकी खिदमत कर लो, क्योंकि माँ बाप दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। आखिरी वक्तों में इनका साथ दो, सपोर्ट करो, अपने वालिदैन की हिफाजत करो, उनकी देख रेख करो, उनकी तबीयत पानी और उनकी बीमारी में, उनके इलाज मालजे में जो भी अखराजात आते हैं वो अपना करके अपने वालिदैन की जान की हिफाजत करके उनके आखिरी वक्तों में उनका साथ दो, ताकि आपका आखिरी वक्त भी जब आए तो आपकी औलाद आपको इसी तरीके से आपकी भी खिदमत करे। जिस तरीके से लड़के ने जो हरकत की है वो एक गैर इंसानी हरकत है, और इस तरीके से ऐसी हरकत करना और अपने बाप को इस तरीके से बेवारस छोड़ देना। 8 दिन से ये यहाँ पर पड़े हुए बेवारस औंधे, उनको कोई पूछान हाल नहीं है, खाना पानी चाय पान करने वाला कोई नहीं है, और बदबू इस कदर की है कि पास पड़ोस के जो है रहवासी वो बेचारे खाना खाने से गुरेज कर रहे हैं, उल्टियों जा रही है, बहुत तकलीफ में आ गए वो लोग। अभी फिलहाल हम लोग जो है तो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में ले आकर एडमिट करेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। 1 नवंबर 2025
रेस्ट हाउस कैंप रोड ईदगाह ग्राउंड के पास से ये दो मासूम बच्चे दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे करीब गुमशुदा हुए और मालेगांव शहर पुलिस की जानिब से और ख़ास तौर से हमारे IPS ऑफिसर सुदर्शन साहब इनकी जानिब से एक टीम बनाई गई और इन बच्चों की तलाश के लिए जिद्दोजहद और कोशिश की गई और कई घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के पास से एक लेडीज़ के पास से वो बच्चे वो लेकर इधर उधर भटक रही थी और इन लोगों ने वो लेडीज उसके माँ बाप को ढूंढ रही थी, पूछने गई थी कि इनके माँ बाप कहाँ रहते। जैसे बच्चों ने बताया कि इनकी माँ हॉस्पिटल में है तो वो इसलिए वो उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर गई वो लेडीज़। तो ये लेडीज़ ने काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पर। और वो रिक्शा ड्राइवर भी है, वो भैया भी है और फिर शफीक एंटी गिरफ्तार साहब और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के जिम्मेदारान की तरफ से और खास तौर से सर आप लोगों को शुरू करता है यार आप लोगों का ही हाँ बहुत बड़ा काम है कि यार ये दो मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कई घंटों के बाद उनके पेरेंट्स से मिल गए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ पीर मोरखा 3 नवंबर 2025 जमीयत उलमा सुलेमानी चौक मालेगांव का एक मुअक्कर वफ़द कमिश्नर साहब के पास इस गर्ज़ से आया था कि मोरखा 7 फरवरी 2026 ऑल महाराष्ट्र जमीयत उलमा का मजलिस मुंतज़िमा का एक बहुत बड़ा इजलास शहर मालेगांव में मुनक़िद होने वाला है। जिस हॉल में ये इजलास मुनक़िद होगा उस हॉल के आसपास की जो सड़कें हैं, रोड हैं, ये इंतहाई नाकाबिल इस्तेमाल है। वो रोड हबीब लॉन्स, फिरदौस लॉन्स और लोटस लॉन्स वाली है। ये रोड पूरी की पूरी बनकर हमें वक्त मुकर्ररा से पहले बनकर मिले, इसकी रिक्वेस्ट और गुजारिश लेकर हम कमिश्नर साहब के पास आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम की तमाम बातों को बहुत अच्छी से सुना गया है और इस बात का अहद और वादा किया गया है कि आपके इस प्रोग्राम से पहले वो रोड बनकर तैयार हो जाएगी। साफ़ सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम रहेगा, इसी तरीके से लाइट वगैरह का भी नज़्म किया जाएगा। ये पूरा का पूरा इंतज़ाम कमिश्नर साहब ने अपने तमाम तर कारिंदों और ज़िम्मेदारों को बतला दिया है। हमें उम्मीद है कि वो अपने इस अहद और वादे पर खरे उतरेंगे और हमारा मजलिस मुंतज़िमा का ऑल महाराष्ट्र जो प्रोग्राम शहर मालेगांव के अंदर होने वाला है, इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम अच्छी तरीके से मुनक़िद भी होगा और रोड गटर और साफ़ सफाई के इंतज़ाम की वजह से आने वाले बड़े बड़े ओहदेदारान जो जमीयत के हैं उनको कोई दिक्कत तकलीफ़ भी नहीं होगी। इसीलिए जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का एक वफ़द आया था। हमारे औरंगाबाद से आए हुए मेहमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद साबिर साहब विज़िट पे आए थे कि किस तरीके से RTO ऑफिस में लाइसेंस जो हम लोग सरकारी फ़ीस में बना के दे रहे हैं उसका काम शुरू है, तो वो देखने के लिए आए थे। यहाँ पर साहब से मुलाकात हुई, 1 नंबर साहब, 2 नंबर साहब से सैयद साबिर साहब की मुलाकात हुई और बाकायदा अभी 200 लाइसेंस की एप्लीकेशन लेकर आए थे यहाँ पे। तकरीबन हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 1500 साला जश्न मुकम्मल होने के ऊपर यह ऐलान किया था कि सरकारी फ़ीस में हम लोग लाइसेंस बना के देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हम लोगों के काम भी शुरू है। जैसे हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति के जो लोग हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस पर अरबाज़ भाई, शहबाज भाई और डॉक्टर मुनीफ़ कादरी साहब और एजाज़ खाटिक साहब, सैयद आशिक अली साहब, ये सब मिलकर पूरी टीम हम लोगों ने एक बनाई थी। ये लोग मिलकर सब लाइसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और 10-10, 20-20, 25-25 लोगों को लाकर सरकारी फ़ीस के अंदर यहाँ पर हम लोग लाइसेंस बना के दे रहे हैं। और हम लोग अब वापस से एक मालेगांव शहर के नौजवानों से गुजारिश करते कि जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर का तो नहीं लेकिन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, क्योंकि लाइसेंस नहीं रहने की वजह से जब आदमी हाईवे पे निकलता है, बाय चांस खुदा न खास्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जो उसको इंश्योरेंस क्लेम है वो मिल नहीं पाता, घर वाले परेशान हो जाते हैं। केस अगर उसके ऊपर हो जाए
तो 55-10 हज़ार रुपये उसका फ़ाइन लग जाता है। तो आदमी ऐसे ही परेशान हो जाता है, जबकि उसकी सरकारी फ़ीस 1000-1200 के अंदर ही लाइसेंस बन जाता है और एक वो सरकारी दस्तावेज़ भी हो जाता है कि तुम्हारे पास सरकारी दस्तावेज़ मौजूद है। तो क्यों ना हम इस के ऊपर काम करके हम लोगों ने सोचा कि यार मालेगांव शहर के अंदर लोग ये सब चीज़ों से महरूम रहते, तो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिया जाए। तो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम शुरू किया था और काफ़ी सारे लोगों के लर्निंग बन भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 200 लोगों का हम लोगों ने यहाँ पर आकर एक सैयद साबिर साहब के साथ और औरंगाबाद से आए हुए हमारे मेहमान, इन लोगों के साथ आकर यहाँ पर एक मतलब निवेदन दिया साहब को और बोला कि, तो साहब ने सैयद साबिर साहब के बहुत करीबी उनसे रिलेशन थे, तो साहब ने ये बोला कि तुम 200 लाए, अगर साहब आए तुम 2000 भी लाते तो हम लोग आप लोगों को करके देते। तो उन्होंने वादा किया है कि आप जितने लाएंगे और सरकारी फ़ीस में हम लोग आप लोगों की ये काम करके देंगे। उन्होंने वादा किया हम लोगों से। तो हम लोग मालेगांव शहर वालों से अपील करते कि आप लोग आकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस हम लोगों के पास लेके आओ, ताकि आप एक आपका सरकारी दस्तावेज़ भी हो जाए और उसके अलावा जो आप रोड पे निकलते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं रहता, जिसकी वजह से आरटीओ साहब बोलो या ट्रैफिक के लोग बोलो, इसके ऊपर आपको बड़े से बड़ा फ़ाइन करते हैं। तो क्यों ना आप सरकारी फ़ीस में हम लोगों से राब्ता कायम करें, हमारे शहबाज भाई से, अरबाज भाई से, डॉक्टर मुनीब कादरी साहब, एजाज़ खाटिक साहब, अलीम अब्दुल कादिर और जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, रियाज शाह साहब, मोइन भाई वगैरह, जितने भी ग्रुप के लोग हैं, आप लोग इन लोगों से राब्ता कायम करें, इनके पास डॉक्यूमेंट दे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से ड्राइविंग लाइसेंस बना के ले। शुक्रिया। आए हुए तमाम मेहमानों का मैं मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, और मौलाना कंपाउंड के सभी जिम्मेदारान जैसे अबूजर भाई है, इसराइल भाई है, जिन्होंने ये पार्टी खुद ऑर्गेनाइज की और हमको इस पार्टी के अंदर इनवाइट किया। और ये पार्टी ये लोग ने खुद इनवाइट की और हमको इसके अंदर मतलब ऑर्गेनाइज करके हमको इसके अंदर इनवाइट किया, हम उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये चर्चा का विषय ये है कि आज आने वाले असम्बली इलेक्शन हुआ, असम्बली इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमको चोट हुई, शिकस्तों का सामना हुआ, ये इसमें कहीं ना कहीं अपनी कई कमज़ोरी रही। अब आगे 2026 के अंदर कॉरपोरेशन चुनाव आने वाला है, तो हम वो सब चीज़ को सामने रखते हुए, आपसी इख्तिलाफात को दूर करते हुए शेख आसिफ साहब के हाथों को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे भगवा झंडे को वहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे और हरा झंडा अपने को कॉरपोरेशन में लहराना है। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉरपोरेशन को तुम गरोड़ और गटर से ना देखे, ये कॉरपोरेशन को तुम बच्चों के भविष्य से देखे। एसआईटी का मामला हुआ, मस्जिदों का मामला हुआ, दरगाहों का मामला हुआ, कल कॉरपोरेशन के अंदर अगर अपना महापुर नहीं बैठता, भगवा झंडा लहराया जाता, भगवा झंडा के आड़ में ये लोग आज दूसरे शहरों के अंदर क्या कर रहे हैं। आज दूसरे शहरों के हालात देख लो, मुसलमानों की जो अक्सरियत है, धुलिया है, औरंगाबाद है, भिवंडी है, कैसे इन्होंने पेपर वर्कों के नाम पे मस्जिदों को तोड़ दिए, दरगाहों को तोड़ दिए, रोड रास्ते चौड़े करने के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी दरगाहों को ख़त्म कर दिए। आज वो पूरा प्लान यूपी से लेकर मालेगांव ये लोग लाने वाले। तो मेरी सब लोगों से इल्तिजा है कि ये कॉरपोरेशन इलेक्शन को तुम रोड, गटर और कचरे से नहीं देखे। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का है। तो जहाँ जहाँ इस्लाम पार्टी के मजबूत उम्मीदवार शेख आसिफ ने खड़ा किए, तो वहाँ उनको अपन को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करना है। अपने पैनल को कैसे निकालना है, आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म कैसे करना है, इसके लिए वार्ड नंबर 5 से शेख आसिफ साहब ने मेरे को वाइसमत उम्मीदवार बतौर अभी तय किया है। आगे कॉरपोरेशन का मरहला चलते आएगा, कॉरपोरेशन के आगे और बहुत सारी मीटिंग होंगी। आसिफ शेख रशीद साहब बाकी के दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। लेकिन मेरा बोलना ये है कि जो लोग जितने वार्ड के हैं, ये पार्टी की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम लो कि साहब तुम जिसको भी टिकट देंगे हम पूरा पैनल निकाल के ला के देने की जिम्मेदारी देंगे। दूसरी रही कंपाउंड की बात, कंपाउंड के लोगों से मेरा यही बोलना है कि आगे इलेक्शन का परिणाम जो भी हो, हम हर ताकत से तुम्हारे साथ में, हर मरहले में तुम्हारे साथ में हम खड़े रहेंगे। आसिफ शेख रशीद साहब खड़े रहेंगे। मैं खुद अब इस वार्ड के अंदर मेहनत कर रहा हूँ। मैं इस वार्ड के अंदर आगे उम्मीदवारी करूँ ना करूँ वो एक अलग विषय है, लेकिन ये वार्ड के लोगों से मेरा एक अलग कनेक्शन बन गया। इसीलिए मैं वार्ड के हर मसले मसाइल में, खास तौर से कंपाउंड वालों के साथ में, मैं उनके हर मसले मसाइल में खड़े रहूँगा। और मेरा सभी लोगों से बोलना ये है कि जब फाइनल डिक्लेयर होगा
तो पूरे पैनल को मजबूती से कैसे निकालना उसके ऊपर मेहनत करें और कॉरपोरेशन के अंदर इस्लाम पार्टी का झंडा कैसे लहराए उसके ऊपर अपने को सबको मेहनत करना है। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे साथ में जुड़ रहा है वो अच्छाई को देख के जुड़ रहा है, बुराई को देख के जुड़ने वाले तो एक अलग है। लेकिन एक बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, एक शहर में भगवा बना रहते हैं कि भाई मौलाना कंपाउंड जो वो शेख रशीद खानवादी के खिलाफ है। मुझे यहाँ आकर देख के ऐसे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ हमारे खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप हमारी मोहब्बतों में बैठे हुए हैं और ये इस्राइल सेठ ने पूरा अपना जाती खर्च से, ये कोई उम्मीदवार की दी हुई दावत नहीं है, ये इस्राइल सेठ ने जाती खर्च से यहाँ पर अपने को दावत दी है। और ना इस्राइल सेठ को कोई यहाँ पर जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको अच्छी से नवाजा है, उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी एक ये चीज देखा कि भाई मालेगांव शहर का आपके वार्ड के लिए कौन सा उम्मीदवार अच्छा हो सकते हैं, कौन सा उम्मीदवार आपके काम को कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास में हाजी नईम साहब से वो उम्मीदवार करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनका जब टिकट फाइनल होगा वो तो मैं तो चाहता हूँ समझता हूँ कि लगभग वो तो है ही, लेकिन एक ये फॉर्मेलिटी रहती है जो आगे चल के पूरी होने वाली है। और मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को शेख रशीद खानवादी की तरफ से एक आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सियासी तौर से हट के भी आपके जो भी मसले मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह शेख रशीद खानवादी और आसिफ शेख रशीद साहब आपके साना बसाना हर तरीके से हम लोग खड़े हैं। आपका कोई भी मसला सरकारी दरबारी जो भी मसले मसाइल हो, कारोबारी तौर से जो भी मसले मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह मैं हमारे खानवादी की जानिब से, इस्लाम पार्टी की जानिब से आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप जब भी हमको बुलाएंगे हम आपकी आवाज पर लगभग कहते हुए आपके साना बसाना हम आपके हर काम में खड़े रहेंगे। दोस्तों और साथियों, आज आप मालेगांव शहर में देख रहे हैं किस तरीके से मालेगांव शहर के ऊपर तरह तरह के हालात आ रहे हैं। आज एसआईटी का मामला हो जाए या फिर मालेगांव शहर में फिरका परस्त ताकतें जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिए कि मालेगांव शहर को कोई भी आकर गहरा आकर इल्जाम लगाकर चले जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, जन्म दाखिले यहाँ पर नकली डॉक्यूमेंट बनते हैं, जबकि एसआईटी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर रहता नहीं है, ना ही उनको यहाँ पर पूरी उनकी जितनी भी उन्होंने जानकारी ली यहाँ पर कोई नहीं मिले। मालेगांव शहर के अंदर जिसको नुमाइंदगी करना चाहिए था वो नुमाइंदा आग बंद कर अपना सोया जुनैद भाई की हर जगह एक मिसाल देता हूँ इसराइल चाचा कि यहाँ का जो एमएलए नुमाइंदा एक होता है, अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है और अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ के जो एमएलए है वो सोने का नाटक कर रहे हैं, जिसको मालेगांव शहर की कोई भी फिक्र नहीं है। आप लोग भी हो सकते हैं माजी में उनके साथ रहे होंगे, हमसे ज्यादा करीब से आप जानते होंगे उनको, वो ना किसी के सुख में आते हैं ना दुख में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद खानवादी ऐसा है कि वो चाहे हमारा मानने वाला हो या ना हो, अगर वो काम लेकर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हमारे लीडर में आसिफ शेख रशीद साहब में सलाहियत दी हुई है कि वो उनके काम को कर देते हैं। मैं इसके लिए आपको पहली मेरी तकरीर में शुरू में आपने को मैंने बोला कि आपका जब भी कोई भी काम करें तो मैं हमारे परिवार की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से आपने आज मैं समझता हूँ इस वार्ड के अंदर पहली मीटिंग लेने का काम आपने किया है और भरपूर तादाद में आप यहाँ पर मौजूद हो, तो मैं इस वजह से आपसे ये एक भरोसा दिला रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ में खड़े। और रही बात वार्ड के जो भी विकास के तामीरी कामों की बात रहेंगी, आप हमारे पूरे पैनल को चुनकर दीजिए। जो वार्ड के जो बुनियादी मसाइल है, जैसे नल के मसाइल है, कल ही मुझे नल के मसले में फोन आया था आपके ही वार्ड से, बहुत मसले होते हैं, डीपीआर उड़ती है, फोन आते हैं हमको, तो हर मसले हल होते हैं हमारे पास में, चाहे हमारा लीडर सत्ता में रहे या ना रहे। हमारे यहाँ पर काम करने का तरीका हमारे लीडर को जानते हैं वो, और यहाँ तक के जो ऐसे नई माजी साहब हो गए, ये भी अगर कोई पावर नहीं है, आप उनके पास में जो भी काम लाएंगे ये काम करना जानते हैं, और काम किस तरीके से ऑफिसरों से और अधिकारियों से लेना, ये वो हमारे पास में पूरी की पूरी टीम मौजूद है।
तो आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले वक्त में और आने वाले इलेक्शन के अंदर आप हमारे पूरे इस्लाम पार्टी के पैनल को चुनकर देखिए। क्यों चुनकर देना है? क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है दोस्तों। हम यही चीज हाजी साहब बताने के लिए उस दिन वहाँ पर कंपाउंड के पास में गए थे, मगर जो लोग थे जो मालेगांव शहर की मैं समझता हूँ कि वो भलाई नहीं चाहते, वहाँ पर कुछ बात हुई, उस बात को इतना बढ़ा दिया गया, इतने बदंगड़ बना दी गई। हम चाहते तो हम वहाँ कर सकते थे, लेकिन हमको वो करना नहीं था, हमको माहौल बिगाड़ना नहीं था। उसके बाद में ऐसी तरीके की हवा घुमाई जा रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे ऐसा नहीं है भाई मेरे, हम मालेगांव शहर की तरक्की के लिए निकले हैं, हम मालेगांव शहर के आवाम की भलाई के लिए निकले हैं। तो वहाँ झगड़े का सवाल ही नहीं उठता था, उल्टा वहाँ पर हमने छोकरों को रोका। गुंडागर्दी तो आप लोगों ने की, अच्छा या बुराई करने वालों ने गुंडागर्दी की। खैर बात की बात है, अभी जो भी बातचीत हुई होगी हमारे बड़ों के बीच में बैठ के, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो जो मौजूद थे वहाँ उन लोगों से ये चीज पूछ लेना कि जो हरकत वहाँ पर हुई थी वो बहुत गलत हरकत हुई थी, फिर भी हमने बर्दाश्त करके वहाँ से हटे। वो सब चीजें होते रहती है, और जिसने किया मैं तो अल्लाह से दुआ करूँ तू भैया अल्लाह तुझे अच्छी तौफीक दे, और तू शेख आसिफ को नहीं पसंद कर तो और ना पसंद कर। तेरे ना पसंद करने से शेख आसिफ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर पूरे महाराष्ट्र में आसिफ शेख रशीद साहब ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज तुमने पॉम्फलेट देख कर आसिफ शेख रशीद साहब को कुछ बड़ा बोला तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा उस तारीख से ज्यादा लोगों में आसिफ शेख रशीद साहब की चाहने की इच्छा बढ़ गई कि भाई मामला वहाँ क्या हुआ। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप अफवाहों को जितना फैलाना चाहते हैं अफवाहों को फैलाओ, हमारा काम है मोहब्बत बांटना, मोहब्बत बांटेंगे। मैं एक बार फिर से मेरे भाई का यहाँ अफसर का और इसराइल सेठ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हमको बुलाया, इज्जतों से नवाजा। मैं आखिरी में एक बात ये बोलना चाहूंगा कि देखो दोस्तों और साथियों, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर फिरकापरस्त ताकतों ने और यहाँ के कुछ जो लीडर है, जो ठेकेदार किस्म के लीडर है, इन्होंने अंदर ही अंदर साठ-गांठ कर ली है कि किस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर भगवा झंडा मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर लहराना है। तो तुम्हारा और हमारा ये काम बनता है कि मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर भगवा झंडा नहीं, हमको इस्लाम पार्टी का हरा झंडा लहराना है। ये सब आप यहाँ से ऐड कर उठे, वरना देखो वो दिन दूर नहीं है कि मालेगांव कॉर्पोरेशन नदिया के वो साइड चले जाए। पूरी साजिश ऐसी जा चुकी है कि मालेगांव कॉर्पोरेशन को नदिया के उस साइड किस तरीके से लेके जाए। तो आप सबसे गुजारिश है क्या यहाँ पर जैसे वार्ड नंबर जो हाजी साहब से जो आप जिनका वार्ड है, उस वार्ड से हटकर मालेगांव शहर के अंदर आपके जहाँ भी मानने जानने वाले होंगे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार होंगे, तो उनको बोलिए, उनको आज मालेगांव शहर के हालात बताइए किस तरीके से मालेगांव शहर के ऊपर तरह तरह के हालात आ रहे हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर गटर आज टूटी है तो कल बन जाएंगे, रोड आज टूटी है तो कल बन जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों अगर मुस्तकबिल एक मरतबा टूट गए तो दोबारा बनने वाला नहीं है। ये बात आप आपके दिमाग में उतार लीजिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे पूरे पैनल को आप चुन कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके काम हम आगे इस तरीके से आप काम लाएंगे, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ नौजवान साथी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो मैं आप सबको यहाँ दावत भी देना चाहता हूँ कि 7 नवंबर को यलगार में जलसा होने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर हम लोग हर जगह जाके लोगों से मिल रहे थे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बरोज जुमा को आप 7:30 बजे नई माजी हो गए, यहाँ जिम्मेदारों की इसराइल सेठ हो गए, इनकी क़यादत में आप शेख रशीद भवन के ऊपर आइए। वहाँ से एक मसाल मार्च जो है वो हजार खुली फूल गार्डन के पास में जाने वाला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि उस मसाल मार्च में आप शरीक होकर और जलसे में शरीक होकर मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से फिरका परस्त ताकतें आसिफ शेख रशीद साहब के ऊपर और मालेगांव शहर के लोगों के ऊपर उंगलियां उठा रही है, तो वहाँ पर हमारे लीडर उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम।